आग को ले जाकर के अंजनी माँ के आंचल में पड़ जाता है, जिससे हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति है। फिलहाल रामायण में नहीं है, लेकिन अन्यत्र जगह ऐसी भी कथा आती है। इसके बाद जब इनका भाग चला गया तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने भाग को बांट करके सुमित्रा को दे दिया। इसके बाद फिर भगवान की कृपा से क्या होगा, आगे की कथा। इसके बाद जब चरु मिल जाता है तो चारों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। बोली भगवान की। भगवान नारायण जब गर्भ में आए ना तो भगवान नारायण का अवतार जो है, भगवान राम का भी 12 बजे दिन में हुआ। भगवान नारायण का अवतार जब 12 बजे दिन में हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया। जब 1 महीने का दिन हो गया तो उसके बाद रात्रि आता है और कहता है कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि भगवान सूर्य जब प्रकट होते हैं ना तो चंद्रमा दिखाई तो देते नहीं, कारण मैं उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। अरे कहते हैं जब कृष्णा अवतार होगा ना तो 6 महीने की तुम रात कर लेना। इसके बाद भी जो है रात्रि संतुष्ट नहीं हुआ। जब रात्रि संतुष्ट नहीं हुआ तो भगवान राम ने कहा रात्रि से कि मैं अपने नाम के आगे जो है तुम्हारा नाम जरूर लगाऊंगा। तो भगवान से ऐसी वार्ता चल रही चंद्र की। इसके बाद भगवान का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 बालक पैदा हुए। नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ ने कराया। राम नामकरण कर अवसर जान, नामकरण कर अवसर जानी। मन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। इसके बाद भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम संस्कार हुआ। इधर रात्रि को सांत्वना दे रहे हैं भगवान राम कि 1 महीने का अगर दिन हो गया, मैं आपसे निवेदन करूं, मेरी ठाकुर जब प्रादुर्भाव होता है ना, मेरा ठाकुर जब जन्म लेता है तो कहते हैं काल अपनी गति भी बदल देती है। काल का चक्र रुक जाता है, समय रुक जाता है। 1 महीने तक लोगों को पता नहीं चला कि इतना बड़ा दिन हो गया। बोली बालकृष्ण भगवान की जय हो। भगवान राम ने कहा मैं अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ रहा हूं। भगवान कैसे जोड़ते हैं? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयता।
कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्व गणित अमित छवि नव नीरनि रज सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावन अजुनीन बंधु दिनेश दानव नेत वंशनि कंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज सर चापधर संग्राम जित हर दूषण इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय जो निवास पुर का मान कर दल कंजन। श्री राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद भगवान ने अपने नाम के साथ रामचंद्र, भगवान राम को रामचंद्र कहा गया। अगर तार्किक दृष्टिकोण से आप विचार करो, भगवान राम का अवतार 12 कलाओं से युक्त है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते अपने आप को छिपाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बताया। बोली बाल भगवान की। क्योंकि कहीं भी भगवान राम जाते हैं कहते मैं आपका दास दशरथ पुत्र। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं। बोली बाल कृष्ण भगवान। तो भगवान राम ने अपने आप को छिपाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बताया। तो भगवान की 12 कलाएं दिखाई देती हैं और 4 कलाओं को उन्होंने छिपा लिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान राम की कथा आप सुनेंगे और उसको धारण करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रमणीय है, धारण नहीं कर सकते। 7 दिन का बालक पूतना जैसे राक्षसी का वध कर रहा है, क्या हम आप इसको धारण कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? तो भगवान राम की जो कथा है उसको सुनिए और धारण करिए, तब मुक्ति मिलेगी। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रमणीय है, केवल श्रवण करें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार की राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। एक के नयन गंभीर हैं, दूसर चंचल विशेष। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का नाम जो है वो नाम महामंत्र है। भगवान राम का नाम जो है वो नाम महामंत्र है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम आध्यात्म महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा सा चिंतन कर ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
बलिवाल गणभगवान। जय। तो राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बलिवाल गणभगवान के। इसके बाद भगवान केवल 1.5 अध्याय में कथा है। थोड़ा सा विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे भगवान श्री कृष्ण भगवान राम में तो कोई अंतर नहीं। थोड़ा विचार करते हुए भगवान राम का विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, आप लोग कथा जानते हो। भगवती सीता का आगमन हुआ, अपने पिता का आदेश मान करके भगवान नारायण जंगल को चले जाते हैं। जंगल में हनुमान जी महाराज मिलते हैं और हनुमान जी महाराज सीता का खोज करने जाते हैं। इससे पहले की कथा में तो एक बार त्रेता युग में ही आपको बता चुके हैं। और हनुमान जी महाराज जाते हैं पता लगाने के लिए भगवती सीता का। तो सुरसा को देवता गण भेज देते हैं परीक्षा लेने के लिए। और सुरसा उनको अपना मुख फाड़ करके कहती है, तो उनका परीक्षा लेने के लिए आती है। जिस जिस सुरसा बदन बढ़ावा, आता है रामचरितमानस में कि जिस जिस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ओ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा। ओ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दून कभी रूप दिखावा। सत जो जन से आनंद किया, सत जो जन से आनंद किया, अति लग रूप पवन सुतलिया, अति लग रूप पवन सुतलिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, बदन बैठे पुनि बाहर आवा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपे रूप दिखावा। अगर तात्विक दृष्टिकोण से विचार करें, ये कलयुग में सुरसा का मुंह क्या है? ये महंगाई है। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में जो वरिष्ठ है हनुमान जी महाराज। तो जिस जिस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपे रूप दिखावा। पहले तो हनुमान जी महाराज ने अपनी आवश्यकता को, अपने शरीर को बढ़ाया सुरसा रूपी महंगाई के आगे। तो सत जोजन दही आनंद की ना, हनुमान जी महाराज ने कहा अब इस महंगाई को हम पार नहीं कर पाए, तो अति लघु रूप पवन सुत लेना। कहते हैं इस महंगाई में अपने आवश्यकता को जब लघु कर लोगे तब निपट पाओगे, नहीं तो नहीं निपट पाओगे। तो कहते हैं महंगाई से निपटने के लिए हनुमान जी महाराज का चरित्र आप देखो तो महंगाई से निपट जाओगे। तो कहते हैं सत जोजन ते ही आनंद की ना, महंगाई जब बहुत ऊपर चली जाए तो हनुमान जी महाराज की तरह अति लघु रूप पवन सुत लेना, अपने आवश्यकताओं को समेट लो। अब बदन पैठी पुनि बाहर आवा, महंगा विदाता है। तो कहते हैं आवश्यकता को अगर कम कर लोगे ना तो सुरसा रूपी मुख में प्रवेश करके बाहर भी निकल जाओगे, नहीं तो वही रह जाओगे। बलिवाल भगवान की, पवन सुत हनुमान की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज हनुमान जी महाराज की अगर उपासना होती है उसके पीछे भी कारण है। जो हनुमान जी महाराज को लंका का दहन करना हुआ तो हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल है, अतुलित बल धाम, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने बल का अहंकार नहीं। जब वो जलाने जाते हैं तो किसकी निवेदन करते हैं? नमोस्तु रामाय, राम की वंदना करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय
लक्ष्मण की वंदना करते हैं। देव्यै ततस्तै जनकात्मजायै, भगवती सीता का नमोस्तु रुद्रेंद्र यमानिलेभ्य, रुद्र की भगवान शंकर की उपासना करते हैं। इंदु मतलब चंद्रमा की उपासना करते हैं, यमानिलेभ्य यम की उपासना करते हैं। नमोस्तु चंदार कमर तो गणेभ्य, चंद्रमा की उपासना करते हैं। आर्क मतलब सूर्य की उपासना करते हैं कि मैं जलाने जा रहा हूं, आप लोग सहयोग करो, मुझे आशीर्वाद दो। तो जो अतुलित बल का धाम हो, जिसके पास अतुलित बल हो, उसे अपने बल का अहंकार नहीं है, वो निवेदन कर रहा है। जबकि वो चाहते कर लेते, लेकिन वो निवेदन कर रहे हैं। आइए मेरा सहयोग करिए। बोली बाल भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक दक्षिण का पुस्तक है, उसमें आया है कि भगवती सीता की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई ना, भगवान ने उसका वध नहीं किया। भगवती सीता की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई, भगवान राम ने उसका वध नहीं किया। जैसे भगवती सीता की दृष्टि जब रावण हर करके ले जा रहा था, अपने आभूषणों को नीचे गिरा रही थी, तो सुग्रीव को उन्होंने देखा। जबकि सुग्रीव का अपराध कम नहीं था। आप तात्विक दृष्टिकोण से विचार करें तो उनका अपराध कम नहीं था। एक अबला को लेकर के कोई जा रहा है, आप प्रतिकार नहीं किए। आभूषण गिर रहा है, आभूषण को आपने रख लिया, लेकिन प्रतिकार नहीं किया। लेकिन उनको दंड नहीं दिया भगवान राम ने। क्यों नहीं दंड किया? कि भगवती सीता की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई। बोली बाल भगवान की। मैं आपसे निवेदन करूं, जटायु ने रक्षा करी भगवती सीता की, पंख कट गया, गिर गया, तो जटायु पर भगवती सीता की दृष्टि पड़ गई। और दृष्टि पड़ गई तो दृष्टि पड़ने के नाते जो भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार भी किया, जैसे एक पिता का किया जाता है। बोली बाल भगवान की। मैं निवेदन करूं, रावण जब पहुंचता है भगवती सीता के पास, बार बार निवेदन करता है, एक बार बिलोकी मम, बार बार निवेदन करता है कि एक बार बिलोकी मम हो रहा, एक बार मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए, तब मेरा संहार भगवान राम नहीं करेंगे। बलिवाल भगवान की। जबकि रावण जानता था, उसे श्राप था कि काम भावना से किसी स्त्री को देखेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, कहते हैं रावण जैसा विद्वान कोई होगा नहीं, भगवती सीता को माता मानता था। लेकिन अगर वो तात्विक दृष्टिकोण से विचार करें, वो जानता था कि इस तामस शरीर से भगवान की उपासना नहीं हो सकती, स्वयं तो उद्धार हो सकता था। लेकिन वो सोचा कि जो तामसी स्वभाव के मेरे वंशज हैं, ये भी समाप्त हो जाएं, इनका भी उद्धार हो जाए, इसलिए इतना लीला किया उसने। वो तो जानता था कि भगवती सीता जो है लक्ष्मी है और भगवान राम ब्रह्म है, फिर भी उसने द्वेष किया। यही तो कहता है, एक बार बिलोकी। अगर भगवती सीता के दृष्टि पड़ जाएगी तो भगवान राम मेरा संहार नहीं करेंगे। बोली बाल भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। कहते भगवान, कहा गया है कि 75% उपदेश जो है, जो रामचरितमानस में, वही भागवत में भी मिलेगा। तो आइए इस चरित्र को हम प्रणाम करते हुए थोड़ा सा राम के चरित्र का चिंतन करते हुए फिर कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोली बाल भगवान की जय। अरे तेरे मर्जी का हूँ मैं गुलाम, तेरे मर्जी का हूँ मैं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। तेरी मर्जी का
ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। पर निछावर जो भी करा लो हम तुम पे निछावर। जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर। जो भी करा लो हम तुम पे निछावर। मैं तो जब तेरा नाम, जय हो मैं तो जब तेरा नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। मैं तो जो भी दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ मैं इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ मैं इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरे मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे तेरी रजा पे मैं कर ली है राजी। तेरी रजा ने अब कर ली है राजी। तेरी रजा पे अब कर ली है राजी। तेरी रजा में अब कर ली है राजी। अब तो तेरो सजाया सिंगार, अब तो तेरो सजाया सिंगार। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम,
लक्ष्मण भगवान की जय। अब रामचरित्र को प्रणाम करके कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सो परीक्षित ने कहा, अरे परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, अब सभी वंशों का आपका वर्णन किया, अब भगवान श्री कृष्ण के वंश का, चंद्र वंश का वर्णन करें। मैं आपसे निवेदन करूं कि उग्रसेन के पुत्र कंस थे, उग्रसेन की बहन, उग्रसेन के भाई थे देवक, उनकी पुत्र देवकी थी। बोली बाल कृष्ण भगवान की। तो कंस के पाप से, आक्रांताओं के पाप से पृथ्वी जो है भयभीत हो गई। मैंने पहले भी कहा, धर्मेण धार्यते पृथ्वी, धर्मेण धार्यते पृथ्वी, धर्मेण तप्ते रवि, धर्मेण वायु आयुष्य, धर्मेण सर्वम प्रतिष्ठितम। कहते पृथ्वी सबका भार सहन कर सकती है, लेकिन पाप का भार नहीं सहन कर पाती। कंस जरासंध आदि आक्रांता थे, जिनके भार को पृथ्वी नहीं सहन कर पाई। अंत में जाती है भगवान के शरण में, गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ जाती है। ब्रह्मा जी मिलते हैं, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान होते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान का देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म होने वाला है। सांत्वना देते हैं पृथ्वी को, जो गाय के रूप में है, कि जाओ गोकुल में भगवान का अवतार होगा, और सभी देवताओं को, सभी देवांगनाओं को कहते हैं जाओ गोकुल में जन्म ले लो, वहां तुम्हें भगवान के बाल लीला का को सुनने और देखने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। बोली बाल कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से जब सांत्वना मिला पृथ्वी को, तो प्रसन्न हुई कि कम से कम मेरे ठाकुर का प्रादुर्भाव होगा, मेरा ठाकुर आएगा। इसके बाद इधर कंस जो है, जैसा देवी यहाँ शांत है, अब मेरा ठाकुर आने वाला, थोड़ा सा शांत हो जाए। मैं निवेदन करूं कि जो है कंस अपने चचेरी बहन देवक की पुत्री थी देवकी, उससे बड़ा प्रेम करता था। उसका विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया, और विवाह करने के बाद विदाई के समय स्वयं रथ को हाँक रहा था। हम लोग कक्षा 4 में पढ़े थे, कथा उसमें आया है, एक पाठ था। तो उसके बाद वो लेकर के जाता है, आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को इतने लाड पाट के साथ पहुंचाने ले जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उसके बाद कंस सोचता है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बोली बाल कृष्ण भगवान की। तलवार निकालता है, मारना चाहता है देवकी जी को। वसुदेव जी रोकते हैं, कहते हैं राजन, तुम एक अबला पे वार कर रहे हो, तुम्हारी जश कीर्ति धूमिल हो जाएगी। कहते हैं जश कीर्ति धूमिल हो जा रहा है, लेकिन इनके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु है, इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। समझाना चाहते हैं वसुदेव जी, बार बार समझाते हैं, लेकिन नहीं मानता। वसुदेव जी सत्यवादी थे, वो कहते हैं कि सारे पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें कष्ट अगर है तो केवल पुत्रों से है। तो कंस जानता था कि ये सत्यवादी हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसके बाद प्रथम पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी ला करके भोजराज कंस को दे देते हैं। भोजराज कंस उस बालक को देवकी को दे देता है और कहता है इससे मुझे भय नहीं है। फिर वो पहुंचता है अपने घर। अपने घर जब पहुंचता है तो वहां कौन पहुंचते हैं? कहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। तो नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं और गोला खींच देते हैं, 8 अष्टकोण बना देते हैं उसमें और कहते हैं देखो 8वां कौन होगा। तो जिधर से भी गिने वो 8वां आवे, पहला आवे, तो कहते हैं कौन 8वें नंबर पे आ जाएगा, कहा जा सकता है। कहते हैं इनका बुद्धि है पलटती है, जैसे मन को पलट दिए तो नम हो जाता है, उसी प्रकार से कहते हैं भोजराज कंस का जो है बुद्धि है पलटती है। नारद जी महाराज अब कहते हैं अगर ये पाप नहीं करेगा तो मेरे ठाकुर जल्दी अवतार नहीं होगा। तो उसके बाद वो तत्क्षण तुरंत उठता है और जाता है देवकी मैया के पास, जो बालक को चट्टान में पटक करके उसके मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से 6 बालकों का उसने वध कर दिया। बोली भगवान की। क्योंकि भगवान नारायण का पूर्ण अवतार जब होता है तो भगवान शेष भी उनके साथ आते हैं। भगवान शेष ने कहा कि प्रभु मैं रामावतार में छोटा